दोस्तों, आज हम आपको भगवत गीता के उस 7वें अध्याय के बारे में बताएंगे जिसको सुनने मात्र से भयंकर पितरों का दोष भी उतर जाता है। जो भी व्यक्ति इस पितृपक्ष के इन 17 दिनों में किसी भी एक दिन सुन ले तो उसके 7 पुश्तों तक का भी उद्धार हो जाता है। दोस्तों, यह गीता का 7वां अध्याय स्वयं देवों के देव महादेव भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया था। इसका महत्व इतना अधिक है कि इसको सुनने मात्र से पितरों को मुक्ति मिलती है और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति तथा सुखी आ जाती है। भले ही आप परेशानियों से घिरे हो या फिर कोई बीमारी से परेशान हो अथवा घर पर अक्सर लड़ाई का माहौल रहता हो, ये सभी दोस्तों पितृ दोषों के कारण होते हैं। घर में पैसों की अक्सर तंगी रहना, ये भी एक पितृ दोष का सबसे बड़ा संकेत होता है। इसलिए बस आपको इस गीता के 7वें अध्याय को सुन लेना है। पितृ दोष भले ही कैसा भी हो तुरंत खत्म हो जाता है। महादेव भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि मैं तुम्हें आज गीता के 7वें अध्याय के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत की वर्षा होती है। पाटलिपुर नाम का एक दुर्गम नगर था जिसका द्वार बहुत ही उच्च था। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वेश्यावृत्ति का सहारा लेकर बहुत धन कमाया, किंतु अपने जीवन में उसने ना तो कभी पितरों का तर्पण किया और ना ही वह देवताओं की पूजा किया करता था। वह व्यक्ति धन इकट्ठा करके सिर्फ बेकार के कार्यों में तथा ऐशो आराम में अपनी जिंदगी व्यतीत करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए अपने पुत्रों और बहुओं के साथ यात्रा करी। मार्ग में आधी रात के समय जब वो सो रहा था, तब कहीं से एक सांप ने आकर उसकी भुजा पर डस लिया। सांप के काटते ही उस व्यक्ति की ऐसी अवस्था हो गई कि मणि मंत्र, औषधि, इन सब से भी उसके शरीर की रक्षा करना नामुमकिन था। कुछ ही क्षणों में वह मर गया तथा वह प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत योनि से सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त हमेशा धन की वासना में बंधा रहता। एक दिन उसे अपने सभी पुराने जीवन की बातें याद आने लगी। उसे याद आया कि जब वह शंकुकर्ण नाम का ब्राह्मण था तो उसने अपने घर के पीछे करोड़ों का धन गाड़ के रखा था। उसने सोचा कि मेरे द्वारा कमाया यह धन मैं अपने पुत्रों के हाथ इतने आसानी से नहीं लगने दूंगा और खुद मैं उसकी रक्षा करूंगा। फिर कुछ समय बाद वह सर्प योनि में ही एक दिन सपने में अपने पुत्रों के सम्मुख आया और उन्हें उनके सपनों में अपना मनोभाव बताया। तब सभी पुत्रों ने उस रहस्यमय सपने के बारे में एक दूसरे से चर्चा करी और उनमें से जो मझला पुत्र था वह कुल्हाड़ी हाथ में लेकर सपने में अपने पिता द्वारा बताए स्थान की ओर चल दिया और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे वहां पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने धन की तलाश में सांप की बॉम्बी को खोदना आरंभ कर दिया। तभी उस बॉम्बी से बड़ा भयंकर सांप निकला और बोला, मूर्ख, तू कौन है और किस लिए आया है और यह बिल क्यों खोद रहा है? तभी वह जवाब देते हुए बोला, मेरा नाम शिव है तथा मैं आपका पुत्र हूँ। मैं रात में देखे हुए सपने से विस्मित होकर यहाँ आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सर्प हंसते हुए स्वर में बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे इस योनि से जल्दी मुक्ति दिला। तब इस पर पुत्र ने सवाल किया कि पिताजी, आपको मुक्ति कैसे मिलेगी? कृपया इसका उपाय मुझे बताएं। तब उस सांप ने बोला कि बेटा, भगवत गीता का 7वां अध्याय ही मुझे मुक्ति दिला सकता है। बाकी सभी अन्य साधन मुझे मुक्ति दिलाने में असमर्थ हैं, क्योंकि मैंने अपने मनुष्य जीवन में बहुत पाप किए हैं। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों की जरा मृत्यु आदि को दूर करने वाला है। और उसने कहा कि पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले पंडितों को श्रद्धापूर्वक भोजन करवाओ, इससे निस्संदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। सर्प योनि में पड़े हुए अपने पिता के यह वचन को सुनकर सभी पुत्रों ने उनकी आज्ञा अनुसार और उससे भी अधिक किया।
तब जाकर शंखकुंड ने अपने सर्व शरीर को त्याग कर दिव्य रूप धारण किया और अपना सारा धन अपने पुत्रों के अधीन कर दिया। और पुत्रों ने भी उस धन को आपस में बांट लिया तथा सद्मार्ग में उस धन को व्यय किया। जैसे कुआं, यज्ञ, मंदिर, दान आदि के कार्य में उन्होंने अपने धन को लगाया और अनेक जगहों पर धर्मशाला भी बनवाई। उसके बाद गीता के 7वें अध्याय का निरंतर जप करते हुए उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस प्रकार अंत में भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, यह मैंने जो तुम्हें गीता के 7वें अध्याय का महत्व बताया है, इसको सुनने मात्र से प्राणी अपने सभी पापों से मुक्ति को प्राप्त कर लेता है तथा अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही दोस्तों, गीता के 7वें अध्याय के इस महत्व को आप दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करें, क्योंकि इसका जितना लाभ आपके द्वारा उन लोगों को होगा, उतना अधिक पुण्य आपको अर्जित होगा और पितरों के आशीर्वाद से खुशहाल जीवन एवं सुख आप पाएंगे।